आइए हम बात करते हैं सिस्टेमिक माइकोसिस की। ठीक है, तो सिस्टेमिक माइकोसिस ये देखिए, इसमें हम बात करेंगे हिस्टोप्लाज्मोसिस की, ब्लास्टोमाइकोसिस की, कॉक्सीडियोमाइकोसिस की और पैराकॉक्सीडियोमाइकोसिस की। ठीक, तो ये सारे कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज करते हैं और ये एंडेमिक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली लाइन में क्या बताया गया कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज निमोनिया। तो जितने भी हैं ये ना, ये निमोनिया कॉज करेंगे और कैन डिसएमिनेट। तो ये डिसएमिनेट भी हो सकते हैं बॉडी के दूसरे ऑर्गन या टिश्यू तक। ठीक, तो निमोनिया तो कॉज करेंगे ही और डिसएमिनेट भी हो सकते हैं, ये पहली लाइन में बताया गया। और उसका फिर देखिए क्या बताया गया कि ऑल आर कॉज्ड बाय डाइमॉर्फिक फंजाई। तो जितने भी है ना ये चारों, ये डाइमॉर्फिक फंजाई से कॉज होते हैं। अब डाइमॉर्फिक फंजाई क्या होते हैं, तो इसमें देखिए दो मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है, यानी जब ये कोल्ड होंगे यानी रूम टेम्परेचर पे होंगे 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये मोल्ड का फॉर्मेशन करेंगे यानी मोल्ड शो करेंगे। और जब ये हीट यानी 37 डिग्री सेल्सियस पे होंगे यानी बॉडी टेम्परेचर पे होंगे, तो ये यीस्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें देखिए मोल्ड और यीस्ट दो मॉर्फोलॉजिकल फीचर देखने को मिलता है, इसी वजह से इसको हम डाइमॉर्फिक फंजाई बोलते हैं। और इसमें एक एक्सेप्शन है, ये क्या है, कॉक्सीडियोइड्स। ठीक है, विच इज स्फेरियोल्स नॉट यीस्ट इन टिश्यू। ठीक है, तो ये स्फेरियोल फॉर्म में रहता है, यीस्ट फॉर्म में नहीं रहता टिश्यू में। तो ये चीज़ हम बात कर लिए इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर की। उसके बाद फिर देखिए सिस्टेमिक माइकोसिस कैन कॉज ग्रेनुलोमास। ठीक है, तो जो सिस्टेमिक माइकोसिस होगी ये ग्रेनुलोमास फॉर्म करते हैं लाइक टीबी। टीबी की तरह, टीबी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइक टीबी होता है जो ग्रेनुलोमा होता है, लेकिन ये टीबी नहीं होता है। तो देखिए कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड पर्सन टू पर्सन। तो ये जब ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हुआ तो ये टीबी की तरह इसका ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये टीबी में क्या खासियत होती है कि ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, लेकिन ये सिस्टेमिक माइकोसिस के जो ग्रेनुलोमा होंगे ये पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट नहीं होंगे। ये चीज़ हुई। और ट्रीटमेंट की हम बात करें तो देखिए ट्रीटमेंट में हम फ्लूकेनाजोल या इट्राकेनाजोल फॉर लोकल इन्फेक्शन। तो लोकल इन्फेक्शन के लिए हम फ्लूकेनाजोल या इट्रोकेनाजोल यानी एजोल हम देते हैं लोकल ट्रीटमेंट के लिए। और अगर सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो गया है तो यहाँ पे एम्फोटेरिसिन भी हम यूज़ करते हैं। तो ये सबका एक साथ ट्रीटमेंट बता दिया गया है, इसलिए सबका अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं बताया जाएगा। लोकल इन्फेक्शन है तो फ्लूकेनाजोल या इट्रोकेनाजोल देंगे, और अगर सिस्टेमिक इन्फेक्शन है तो हम एम्फोटेरिसिन भी देंगे। और उसके बाद फिर आइए हम बात करते हैं सबसे पहले हिस्टोप्लाज्मोसिस की। तो देखिए हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है ये मोस्ट कॉमन एंडेमिक माइकोसिस है। हिस्टोप्लाज्मोसिस मोस्ट कॉमन एंडेमिक माइकोसिस है। और एंडेमिक लोकेशन की हम बात करें तो देखिए मिसिसिपी एंड ओहियो रिवर्स वैली। तो मिसिसिपी एंड ओहियो रिवर वैली में पाए जाते हैं, एंडेमिक लोकेशन इसकी है, इसी वजह से इसको हम ओहियो डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो हिस्टोप्लाज्मोसिस को हम ओहियो डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि ये ओहियो रिवर वैली में एंडेमिक लोकेशन इनकी है। और उसके बाद पैथोलॉजिकल फीचर की बात करें तो देखिए मैक्रोफेज फिल्ड विद हिस्टोप्लाज्मा। ठीक है, तो मैक्रोफेज को हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हिस्टोप्लाज्मा से ये फिल होंगे और स्मॉलर देन आरबीसी। तो ये जो है स्मॉलर देन आरबीसी होंगे। ठीक, तो ये स्मॉलर देन आरबीसी यहाँ पे हमको देखने को मिले। और उसके अलावा देखिए क्या है कि ट्यूबरक्युलेट मैक्रोकोनिडिया ऑन कल्चर, जब हम कल्चर करेंगे तो हमको ट्यूबरक्युलेट मैक्रोकोनिडिया हमको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे डाइमॉर्फिक इसमें हम देख लेते हैं तो देखिए रूम टेम्परेचर पे हमको देखिए ये सेप्टेट माउल्ड हमको देखने को मिलते हैं, ये देखिए सेप्टेट माउल्ड है। ठीक, और ये देखिए बॉडी टेम्परेचर पे ये देखिए बडिंग इसमें हमको देखने को मिले। ठीक है, यीस्ट फॉर्म इनसाइड मैक्रोफेज। तो ये चीज़ हम दिखा दिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे यूनिक साइन या सिम्टम की बात करें तो देखिए प्लेटल टंग अल्सर हमको देखने को मिलता है, स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलेगी, पैनसाइटोपिनिया और इरिथमा न्यूडोसम ये हमको देखने को मिलता है हिस्टोप्लाज्मोसिस की कंडीशन में। और नोट्स की बात करें तो देखिए हिस्टोहाइड्स, तो हिस्टोप्लाज्मोसिस जो होता है ये हाइड्स यानी ये हाइड हो जाता है मैक्रोफेज में। तो देखिए विद इन मैक्रोफेज ये हाइड हो जाता है और एसोसिएटेड विद बर्ड और बेड ड्रॉपिंग। तो ये बर्ड या बेड ड्रॉपिंग से एसोसिएट होता है, यानी जहाँ पे बर्ड और बेड ज़्यादा होंगे वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होगा जैसे केव्स में, इसी वजह से इसको केव्स डिजीज भी बोला जाता है। और फिर डायग्नोसिस की बात की गई कि डायग्नोसिस वाया यूरिन या सीरम एंटीजन। तो सीरम एंटीजन या यूरिन के जरिए हिस्टोप्लाज्मोसिस की हम डायग्नोसिस करते हैं। तो ये हो गया हमारा हिस्टोप्लाज्मोसिस। अब बात करते हैं ब्लास्टोमाइकोसिस की। तो ब्लास्टोमाइकोसिस को देखिए हम शिकागो डिसीज या गिलक्रिस्ट डिजीज भी बोलते हैं। और इसके एंडेमिक लोकेशन की बात करें तो ये ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूएस और ग्रेट लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी एंडेमिक लोकेशन हो गई। और इसके पैथोलॉजिकल फीचर की बात की जाए ब्रॉड बेस्ड बडिंग ऑफ ब्लास्टोमाइसिस। ठीक है, ब्लास्टोमाइसिस की देखिए ब्रॉड बेस्ड बडिंग हमको देखने को मिलेगी, देखिए ब्रॉड बेस्ड है। ठीक, ये चीज़ हुआ। और सेम साइज एज आरबीसी। तो हिस्टोप्लाज्मा इसकी देखिए साइज छोटी थी आरबीसी से और इसकी साइज सेम एज आरबीसी की साइज होगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे यूनिक साइन और सिम्टम की बात की जाए तो देखिए इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज ये कॉज करते हैं और डिसएमिनेट टू बोन स्किन। तो बोन या स्किन पे भी ये डिसएमिनेट हो सकते हैं। तो हम शुरू में बताया था कि जितने सब निमोनिया कॉज करते हैं यानी लंग में इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे और ये डिसएमिनेट टू बोन भी हो सकते हैं और स्किन पे भी। और स्किन पे जब ये डिसएमिनेट होंगे तो देखिए वेरिकोस लीजन हमको देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये वेरिकोस लीजन, ये देखिए ये है। ठीक है, वेरिकोस लीजन ये हमको स्किन पे देखने को मिलते हैं ब्लास्टोमाइकोसिस की कंडीशन में। तो ये चीज हो गई। और ये में मिमिक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और ये जो वेरिकोस लीजन है
है ना, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को मिमिक करता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तरह यहाँ पे हमको फीचर देखने को मिले। और उसका फिर देखिए यहाँ पे नोट्स में है ब्लास्टोबट्स ब्रॉडली। तो ब्लास्टोमाइकोसिस जो होते हैं ये बट्स ब्रॉडली, तो यहाँ पे देखिए बट्स ब्रॉडली। और यहाँ पे देखिए इसके हम डायमॉर्फिक फीचर की बात किए तो देखिए यहाँ पे सेप्टेट माउल्ट देखने को मिला, ये रूम टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे। और ये देखिए ये ब्रॉड बेस्ड बडिंग हमको देखने को मिला, ये हमको 37 डिग्री सेल्सियस पे यानी बॉडी टेम्परेचर पे देखने को मिला। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद आइए हम बात करते हैं कॉक्सीडियोमाइकोसिस की। तो देखिए कॉक्सीडियोमाइकोसिस आल्सो कॉल्ड डिजर्ट रूमेटिज्म, तो इसको हम डिजर्ट रूमेटिज्म बोलते हैं। और इसके एंडेमिक लोकेशन की बात करें तो साउथ वेस्टर्न यूएस या कैलिफोर्निया, ये इसके जो है एंडेमिक लोकेशन है। और यहाँ पे देखिए हमको पैथोलॉजिकल फीचर में क्या देखने को मिलता है, स्फेरियोल फिल्ड विद एंडोस्पोर ऑफ कॉक्सीडियोइड्स मच लार्जर देन आरबीसीज। तो यहाँ पे देखिए स्फेरियोल फिल्ड विद एंडोस्पोर ऑफ कोक्सीडियोइड्स। तो यहाँ पे देखिए स्फेरियोल्स हैं और ये फिल होते हैं एंडोस्पोर ऑफ कोक्सीडियोइड्स, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिला। और इसके साइज की बात करें तो इसकी साइज आरबीसी से बड़ी होती है। देखिए हम यहाँ से सीक्वेंस से बात करते आ रहे हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस की आरबीसी से छोटी होती है जो ये मैक्रोफेज के अंदर होते हैं। और ब्लास्टोमाइकोसिस ये देखिए आरबीसी की साइज होती है। और कॉक्सीडियोमाइकोसिस ये देखिए इसकी साइज आरबीसी से बड़ी होती है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे यूनिक साइन और सिम्टम की बात करें तो डिसएमिनेट टू बोन स्किन, तो ये बोन और स्किन तक डिसएमिनेट होगा। और इरिथमा न्यूडोसम हमको देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं डिजर्ट बम्प्स। तो डिजर्ट बम्प इरिथमा न्यूडोसम देखने को मिला इस वजह से बोले। और मल्टीफॉर्म या मल्टीफॉर्म हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अर्थेल्जियास देखने को मिलेगा, तो अर्थेल्जिया देखिए जब देखने को मिला तो डिजर्ट रूमेटिज्म बोले। और कैन कॉज मेनिंजाइटिस, तो ये कॉक्सीडियोमाइकोसिस मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम नोट्स में बात करें तो देखिए एसोसिएटेड विद डस्ट एक्सपोजर इन एंडेमिक एरिया, तो एंडेमिक एरिया में ये डस्ट एक्सपोजर से देखने को मिलता है। इसी वजह से आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन या अर्थक्वेक में ये ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है, इस टाइम पे। तो ये चीज़ हुई। तो यहाँ पे जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे हमको कॉक्सीडियोमाइकोसिस देखने को मिलता है, ठीक। तो ये चीज़ हुई। अब हम लास्ट में बात करते हैं पैराकॉक्सीडियोमाइकोसिस की। तो पैराकॉक्सीडियोमाइकोसिस इसको देखिए साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस भी बोलते हैं। तो इसके एंडेमिक लोकेशन की बात करें लैटिन अमेरिका, ये इसका एंडेमिक लोकेशन हो गया। और बडिंग ईस्ट ऑफ पैराकॉक्सीडियोइड्स विद कैपिटल व्हील फॉर्मेशन मच लार्जर देन आरबीसी। तो यहाँ पे देखिए बडिंग ईस्ट ऑफ पैराकॉक्सीडियोइड्स, तो पैराकॉक्सीडियोइड्स के जो ईस्ट होते हैं ये बडिंग होते हैं। और इसमें आपको कैप्टन व्हील देखने को मिलता है, ये देखिए कैप्टन व्हील। तो टिप्स में जो स्टेयरिंग होती है ये देखिए इस शेप में तो होती है, इस वजह से इसको कैप्टन व्हील बोलते हैं, ठीक है, ये शेप प्रेजेंट हुआ। और मच लार्जर देन आरबीसी, आरबीसी से इसकी साइज बहुत बड़ी होगी। और उसके बाद फिर क्या है, सिमिलर टू ब्लास्टोमाइकोसिस, और ये सिमिलर होगा ब्लास्टोमाइकोसिस से, यानी ये जो सिम्टम ब्लास्टोमाइकोसिस में हमको देखने को मिले थे ये सिम्टम हमको पैराकॉक्सीडियोमाइकोसिस में भी देखने को मिलेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बताया गया नोट्स में पैराकॉक्सीडियोइड्स पैरासेल्स विद द कैप्टन्स व्हील ऑल द वे टू लैटिन अमेरिका। तो इससे हम याद रखेंगे कि ये पैराकॉक्सीडियोइड्स ये कैप्टन्स व्हील्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये लैटिन अमेरिका में ज़्यादा कॉमन है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे देखिए ये एंडेमिक लोकेशन बताया गया कि हिस्टोप्लाज्मोसिस देखिए इस एरिया में ज़्यादा कॉमन है। और ब्लास्टोमाइकोसिस ये देखिए इस एरिया में ज़्यादा कॉमन है। और कॉक्सीडियोमाइकोसिस ये देखिए इस एरिया में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ये एंडेमिक लोकेशन की बात कर ली गई। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताएं कि ये देखिए ये कॉक्सीडियोमाइकोसिस जो है ना ये इंडिया में नहीं प्रेजेंट है, बाकी सब इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन ये कॉक्सीडियोमाइकोसिस इंडिया में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। तो ये हम बात कर लिए सिस्टमिक माइकोसिस की। यहाँ पे हमारे लिए ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट में हम एजोल देते हैं, फ्लूकोनाजोल या इट्रोकेनाजोल अगर लोकल इन्फेक्शन है। और अगर सिस्टमिक इन्फेक्शन है तो यहाँ पे हम एम्फोटेरिसिन बी इस्तेमाल करते हैं।